ज्ञान के कटोरे के नाम से व्याख्यात छत्तीसगढ़ में हर वर्ष जून जुलाई से किसान कृषि कार्य में जुट जाते हैं। खासकर बस्तर के किसान बहुतायत में धान फसल का ही उत्पादन करते हैं। लगभग 9-10 माह की अवधि और कड़ी मेहनत के बाद भी आशातीत उत्पादन नहीं हो पाता। किसानों की आर्थिक स्थिति दयनीय हो जाती है। इससे उबरने के लिए किसान भाइयों को अलग विकल्प के रूप में पशुपालन और मत्स्य पालन की ओर रुख करते देखा गया है। ऐसे ही हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर अंचल के किसान बड़े बचेली के निवासी श्रवण कुमार की सफलता से अवगत कराते हैं। मैं बचपन से मेरे पिताजी के साथ कम से कम 9 से 10 साल का था, तब से मैं अपने पिताजी के साथ छोटा नदी में जाता था मछली उछली पकड़ने के लिए। पिताजी जाली लेके जाते थे, तब से मैं शौकीन था मछली का। मैं लगभग 10 से 12 साल का था, तब पिताजी ख़त्म हो गए। उसके बाद मेरे को आगे पढ़ने के लिए कुछ सपोर्ट नहीं था, तो मैं पढ़ाई उढ़ाई मेरा आधा हुआ। उसके बाद मैं जिम्मेदारी आ गया मेरे कंधे पे, तो मेरे को यही लगता था कि पैसा कहाँ से आएगा, कैसे घर का भरण पोषण होगा, बाकी मेरी छोटी बहनें और मेरा भाई उन लोग का कैसे करूँगा। इसीलिए मैं आगे का पढ़ाई तो नहीं कर पाया। तब से मैं सोचता था कि मैं क्या करूँ ऐसा कि मेरे पास पैसा है और सब कुछ अच्छा हो जाए और मेरी बहन लोग को भी मैं पढ़ा सकूँ। फिर बाद में एक गांव के एक व्यक्ति ने मेरे को सजेशन दिया कि तालाब, आपका खेत जो है वो तालाब के लिए बहुत अच्छा है, बाकी दूसरे ज़मीन में आप धान के लिए कर सकते हो, लेकिन इसमें आप तालाब बना लो। तो मेरे को लगा हाँ ये ठीक रहेगा, क्योंकि वैसे भी मैं पहले से पिताजी के साथ घूमता था, मेरे को मछली पालन अच्छा लगता है, तो मैं तालाब बना लेता हूँ। सभी की तरह श्रवण कुमार के परिवार में भी पहले पारंपरिक रूप से धान की खेती की जाती थी। 5 एकड़ की जमीन पर खेती बाड़ी करके इनके परिवार का गुजारा बड़ी मुश्किल से हुआ करता था। खेती बाड़ी में बेहतर आय न होने पर श्रवण कुमार ने शिक्षा की ओर रुख किया और नौकरी में हाथ आजमाना चाहा। नौकरी पाने की चाहत में उन्होंने शिक्षा में पूरी मेहनत की, लेकिन नौकरी पाने में वो असफल रहे। जिंदगी में किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए जब हम पूरी मेहनत करते हैं और लक्ष्य पाने ही वाले होते हैं, तो जिंदगी हमारे हौसले को आजमाने कई बार ऐसी परिस्थितियां ला देती है जिसे पार कर पाना मुश्किल होता है। ऐसे समय में कई इंसान थककर हार मान लेते हैं, तो कई मुश्किलों का सामना कर खुद के हौसले को बनाए रखते हैं। ऐसी परिस्थिति में श्रवण कुमार ने अपना हौसला बनाए रखा और कृषि क्षेत्र में ही किस प्रकार से आर्थिक रूप से सफलता प्राप्त की जाए, इस पर विचार करना शुरू किया। मैं मिला दंतेवाड़ा में फिशरी विभाग में चले गया, मछली वाले सर से मिला। वहाँ से पूरा उनसे मिलने के बाद उन लोग मुझे बताया और पूरा डिटेल्स बताने के बाद फिर बाद में मैं वहाँ से नीली क्रांति के तहत मैं लोन लिया, मेरे को मिला। फिर मैंने तालाब खुदवाया 2018 में। फिर उसके बाद फर्स्ट साल में 2 साल मछली तालाब में ही रखा, एक साल में नहीं निकाला। फर्स्ट साल 2 साल रखने के बाद फिर मैं निकाला, 2 टन मछली निकाला था। 2 टन निकाला, 200 रुपया के हिसाब से मैंने बेचा, तो मेरे को बहुत अच्छा खासा आमदनी दिखा। और 2 टन निकाला, 200 के हिसाब से 4 लाख रुपया होता है, आप खुद हिसाब कर सकते हैं। फिर उसके बाद से मेरे को अच्छा खासा पैसा आ रहा है, मेरे को लगा। तब से मैं ज़्यादा फोकस किया उसमें। और मेरा एक 2.5 एकड़ में एक तालाब है और एक छोटा रियरिंग तालाब भी है, और बाकी 1-2 तालाब को और किराए पे लेने का बात भी किया हूँ मैं अगल बगल वालों से। अभी स्टार्टिंग करूँगा। परिवार और लोगों से विचार विमर्श करने पर उन्हें पता चला कि उनके आसपास के लोग मछली पालन करके उस क्षेत्र में अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। इस बारे में पता चलते ही श्रवण कुमार ने
पता लगाया कि बस्तर में किस तरीके से मछली पालन किया जा सकता है। फिर किसी से जानकारी मिली कि दंतेवाड़ा में मछली पालन विभाग से मत्स्य पालन की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। श्रवण एक किसान था, वो क्योंकि हमारा जो एरिया है काफ़ी दूरस्थ एरिया पड़ता है, संवेदनशील एरिया पड़ता है, लेकिन यहाँ पे जगह कमी नहीं है, लेकिन उस जगह का प्रॉपर लोग उपयोग नहीं कर पा रहे थे। और जब किसान सामने जब आए, जाके हमने उस जगह के जाके सर्वे किया, सर्वे करने के बाद जाके देखा कि मछली पालने के लिए बहुत उपयुक्त पाया गया जगह। तो हम किसान को मोटिवेट किए कि भाई आप ऑफिस में आइए, विभाग से मिलिए, योजनाओं का सारा जानकारी दिए। जानकारी देने के बाद में किसान बहुत उत्साहित होकर के योजना का लाभ लेना चाहे और अभी के डेट पे वो किसान अच्छा खासा मछली पालन कर रहा है। आज उनके पास में एक पहले तालाब दिए थे और वर्तमान में 2 से 3 तालाब वो बना चुका है। तो यहाँ के किसान भाई से मेरा अनुरोध है कि वो भी मछली पालन करना चाहते हैं तो प्रॉपर आके विभाग से मिले और हर संभव जितने भी योजनाएं हैं हम उनको देने का प्रयास करेंगे। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। श्रवण कुमार बिना वक्त गवाए दंतेवाड़ा के मत्स्य पालन विभाग में जाकर पूरी जानकारी ली। मत्स्य विभाग ने श्रवण कुमार को आश्वासन दिया कि उनको मछली पालन की सही और पूरी जानकारी दी जाएगी। मत्स्य विभाग ने श्रवण कुमार को मछली पालन के साथ साथ मत्स्य संबंधित योजनाएं और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की भी जानकारी दी। किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि अगर जो भी किसान मछली पालन करना चाहता है तो हमारे जो विभागीय योजना है उसका बेसिक जानकारी आप लोग बताना चाहूँगा मैं। उसके तहत जब निर्माण कार्य जब हम लोग करते हैं तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत में हम जो ST SC OBC अगर महिला कैटेगरी है तो उनको अनुदान की राशि 60% दिया जाता है विभाग के स्तर पे, और अगर वो सामान्य हैं और OBC कैटेगरी में अगर पुरुष हैं तो उसको अपन 40% सब्सिडी देते हैं। और इसके लिए यहाँ के लोकल लोग भी कर सकते हैं और जो भी किसान चाहता है मछली पालन करना चाहे तो अपन इस योजना का अपन लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा
अगर जिनके पास में तालाब निर्माण पहले से हो चुका है तो उनके लिए भी केसीसी का प्रावधान रहता है। केसीसी में प्रति हेक्टेयर उनको 1.5 लाख रुपया दिया जाता है, जिसमें 0 ब्याज में उन किसानों को पैसा दिया जाता है और उस राशि को उपयोग करके वो मछली पालन करने के बाद में वो दोबारा फिर को जनरेट कर देते हैं। जानकारी प्राप्त होने पर श्रवण कुमार अपने खेत में तालाब निर्माण के लिए अग्रसर हुए और तालाब निर्माण हो जाने पर मछली पालन का कार्य शुरू कर दिया। पहले उन्होंने कम संख्या में मछली पालन का कार्य शुरू किया, फिर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अनुसार अनुसूचित जाति वर्ग में होने के कारण 60% की सब्सिडी का लाभ उठाया और मत्स्य पालन में अग्रसर रहे और धीरे धीरे मछलियों की संख्या में वृद्धि होने लगी। मैं बस्तर के युवाओं से अपील करना चाहता हूं कि नौकरी के पीछे ना भागे। अगर नौकरी मिलता है तो ठीक है, नहीं तो उन लोग मत्स्य व्यवसाय भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पहले मैं भी नहीं जानता था, लेकिन अभी मैं कर लिया तभी बता रहा हूँ। एक्सपीरियंस हो गया है मेरे को कि इसमें बहुत अच्छा पैसा आता है, नौकरी वाले से ज़्यादा ही आता है पैसा। तो आप लोग भी आप लोग सबका तो खेत होगा ही, तो अपने अपने खेत में छोटा मोटा भी स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छा इनकम आता है। पहले गांव के लोग भी सोचते थे कि क्या कर रहा है ये, फिर बाद में उन लोग मैं जैसे सक्सेस हुआ उसके बाद उन लोग देख के उन लोगों ने भी स्टार्ट किया है। अभी गांव में बहुत सारे लोग छोटा छोटा डबरी खुदवा रहे हैं, उनके हिसाब से, उनके ज़मीन जितना है उसके हिसाब से उन लोग सब छोटा छोटा डबरी खुदवा रहे हैं। और मेरे को बहुत सारे लोग पूछने भी आते हैं कि यहाँ कैसा करना है, इसके बाद क्या करना है, मछली छोड़े उसके बाद कौन सा दाना देना है, क्या करना है, वो सब मैं उनको बताता हूँ। मैं मछली विभाग और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं उनसे बहुत खुश हूँ और मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छा हो गया है, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मछली की देखरेख के लिए श्रवण कुमार मछली के बीज को डालने के पूर्व तालाब के साथ साथ सभी जलीय पौधों की भी सफाई करवाते हैं। मत्स्य विभाग द्वारा संचालित नई योजनाओं और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से बेरोजगारों को रोजगार मिल रहे हैं। साथ ही मत्स्य संपदा योजना सब्सिडी के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग को 60% की सब्सिडी प्रदान की जाती है। वहीं सामान्य वर्ग को 46% की सब्सिडी प्रदान की जाती है। इसके अलावा अगर किसी भी वर्ग की महिला किसान इस सब्सिडी का लाभ उठाना चाहती है तो हर वर्ग की महिलाओं को 60% का अनुदान उपलब्ध करवाया जाता है। मछली पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें कम लागत और कम समय में अच्छी आमदनी प्राप्त होती है। और आज के समय में हमारे अधिकांश जो किसान हैं, मैं इस बस्तर क्षेत्र के बारे में बताना चाहूँगा। यहाँ धान की खेती और वनोपज पर आश्रित हैं लोग, लेकिन जब से सरकार की योजनाएं आई है तब से लोगों का रुझान, ख़ास तौर पे हमारे युवा वर्ग के कृषकों का रुझान जो है मछली पालन के प्रति बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि सरकार मछली पालन को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत सारी योजनाएं ला रही है, जिसमें मुख्य रूप से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है। इस योजना में किसानों को सरकार 40 से 60% तक की सब्सिडी दे रही है और हमारे राज्य सरकार ने मछली पालन को कृषि का दर्जा भी दिया है, जिसमें निःशुल्क उसको पानी मिल रहा है, कृषि के समान विद्युत दर भी दे रहे हैं और संस्थागत ऋण की भी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है, जिसमें 3 लाख रुपये तक का बिना ब्याज के किसानों को लोन उपलब्ध करा रहे हैं। तो इसका परिणाम यह हुआ कि जो मछली की उत्पादन लागत है उसमें 20% तक की कमी आई है, जिसके कारण मछली पालन से किसानों को बहुत अधिक लाभ होने लगा है। हमारे केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, जिसमें मुख्य घटक है निजी भूमि में नवीन तालाब निर्माण का। अगर कोई किसान भाई अपने कृषि भूमि में नवीन तालाब निर्माण करना चाहते हैं तो उसके लिए यूनिट का 7 लाख रुपया है और मछली पालन के लिए 4 लाख। इस प्रकार कुल 11 लाख की इसमें लागत आती है, जिसमें
अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला वर्ग किसानों को 60% तक की अनुदान है और जो सामान्य वर्ग किसान उनको 40% तक की अनुदान राशि सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। इसके साथ जो किसान भाई मछली बीज का उत्पादन करना चाहते हैं तो उसके लिए 7 लाख रुपये तक की यूनिट कास्ट है, जिसमें भी अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग अनुदान राशि का प्रावधान है। साथ ही राज्य सरकार द्वारा भी मछली बीज उत्पादन, मछली पालन और जो मछली किसान हैं उनको मछली के विपणन व्यवस्था के लिए भी बहुत सारी सहायता दिया जा रहा है। जैसे मोटरसाइकिल साइज बॉक्स है, 4 व्हीलर साइज बॉक्स है, 4 व्हीलर है, इंसुलेटेड वैन है। तो इससे क्या है, जैसे किसानों को इसमें सब्सिडी देने से मछली की जो मार्केटिंग व्यवस्था है वो सुदृढ़ हो रही है और अधिक से अधिक किसान इसमें मछली पालन के क्षेत्र में आगे आकर लाभान्वित हो रहे हैं। तो मैं किसान भाइयों से अनुरोध करता हूं कि वो भी मछली पालन को अपनाएं और अपने आमदनी का जरिया बनाकर आत्मनिर्भर हों। इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ राज्य के बड़े बचेली ग्राम के निवासी श्रवण कुमार ने मत्स्य संपदा योजना के साथ साथ और भी योजनाओं की जानकारी प्राप्त की और अपने खेत में तालाब की खुदाई करवाई और जमीन पर बने तालाब पर मछली पालन का कार्य शुरू किया, जिसमें उनकी आर्थिक स्थिति में आशातीत सुधार हुए। मेरे को मछली में अच्छा खासा मुनाफा हुआ, इसीलिए मैं तब से मैं मेरी बहन और मेरा भाई इनको मैं अच्छा खासा उसी के वजह से ही मैं अच्छा खासा एजुकेशन दे पा रहा हूँ। उन लोग अच्छा खासा पढ़ाई कर रहे हैं अभी और मैं मछली विभाग को धन्यवाद देना चाहता हूँ और प्रधानमंत्री मत्स्य योजना को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे मौका दिया और मैं वहाँ पे चले गया और बना लिया तालाब वालाब। अभी मैं बहुत खुश हूँ, अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी रहा हूँ। मेरे को अभी उतना पैसे का दिक्कत नहीं होता है। अभी मैं जो भी लेना चाहता हूँ तो पैसा मेरे को मिल जाता है, क्योंकि मैं अच्छा खासा मछली से कमा रहा हूँ। एक आत्मनिर्भर किसान अपने स्वयं के लिए सहारा बन सकते हैं। स्वयं आत्मनिर्भर बनकर दूसरों को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तोर मोहनी माँ कैसे मोहायो, तोर मोहनी माँ कैसे मोहायो, खवाए मोला बमला पान। जियत मरत बर खाली क्रिया 4 दिन बर ने हो बजना। जियत मरत बर खाली क्रिया 4 दिन बर ने हो बजना। सुना था सत्या, बताए ना तोर खाते में हम बैहा हो गए वो काहे खवाले न खाऊं। तोर खाते में हम बैहा हो गए वो काहे खवाले न खाऊं। तेहा पवत हज मोला जनम्बर तोला में हम पाऊं। तेहा पवत हज मोला जनम्बर तोला में हम पाऊं। चलना कुंवरिया भगा बो उड़हरिया, चलना कुंवरिया भगा बो उड़हरिया, करबो उइती बुतका। जियत मरत बर खाली क्रिया 4 दिन बर ने हो बजना। जियत मरत बर खाली क्रिया 4 दिन बर ने हो बजना। तीर्थन के थसो सत्या नहीं, मैं लबारी मारा था तोर बने। मुस्कुराते ते मोहे डरेगा, सुनता है तो भुलावे नहीं। सुनत है
भैया सुनत हूँ, सुनाना। तोर खातिर मैं हो गए दीवानी, अनमानी हासु हवे नहीं, मुस्कुरा के मोहनी नारी, तुरता तोर भुलावे नहीं। तोर माया यो मोन मायाला, तोर माया यो मोन मायाला, दर भात बरोबर सान। सही में भैया। अरे दार भात है कैसे सनाते तेला जानना। अरे जान डरियो। जियत मरत बर खाले क्रिया, 4 दिन बर नहीं हो बदनाम। जियत मरत बर खाले क्रिया, 4 दिन बर नहीं हो बदनाम। सुनत है निर्मला, बताना बड़ा संकट में पड़ जाता मैं वो। कैसे? तोर मोर चारी गली में होते वो सुन के कैसे करबो। तोर मोर चारी गली में होते वो सुन के कैसे करबो। दियत मरत बर खाए हन क्रिया, संग में दोनों झन मरबो। दियत मरत बर खाए हन क्रिया, संग में दोनों झन मरबो। चलना टूरी पहिरा हूँ चूरी, चलना टूरी पहिरा हूँ चूरी, चल जाबो तुर का दुकान। ये दे दाई हो, चन्ना टूरी तुल पहनावो चोरी के थवे कर पॉकेट में 1 रुपया पैसा नहीं गो कि नहीं मालूम। अरे कैसे नहीं है धरे हाँ तरी में नहीं ये जरूरत जियत मरत बर खाले क्रिया, 4 दिन बर नहीं हो बदना। जियत मरत बर खाले क्रिया, 4 दिन बर नहीं हो बदना। तोर मोहनी माँ कैसे मुहायो, तोर मोहनी माँ कैसे मुहायो, खवाए मोला बंगला पहाड़। जियत मरत बर खाले क्रिया, 4 दिन बर नहीं हो बदना। जियत मरत बर खाले क्रिया, 4 दिन बर नहीं हो बदना। जियत मरत बर खाले क्रिया, 4 दिन बर नहीं हो बदना। जियत मरत बर खाले क्रिया, 4 दिन बर नहीं हो बदना।